का श्वास पढ़ रहे हैं हम लोग। उसका सेकंड पार्ट चिकित्सा वाला जो पोर्शन है उसको आज कवर करेंगे। तो जहां तक पढ़ लिया था कल, उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्षुद्रा एक का थोड़ा सा यहीं पे हम लोगों ने समाप्त किया था, एक बार फिर देख लेते हैं। जो हित का पूरा शिर मर्म प्रदेश में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। यह क्षुद्र हिक्का अधिक दुखदायिनी नहीं होती है तथा उरह प्रदेश, शिरह प्रदेश एवं मर्म प्रदेश में बाधा उत्पन्न नहीं करती। जो न शब्द आया है ना, वो नहीं के लिए कल शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको सही कर लीजिएगा। न यानी कि इतनी भयंकर नहीं होती है कि वो उरह प्रदेश में, शिरह प्रदेश में और मर्म प्रदेश में बाधा पहुंचाए। ठीक। फिर क्या है कि जब मनुष्य आयास यानी श्रम करता है तो क्षुद्र हिक्का का वेग बढ़ जाता है, और जब वह मनुष्य भोजन कर लेता है तो वह हिक्का शांत हो जाती है। जैसे कि कोई मजदूर है, बहुत काम कर रहा है तो उसको भूख लग जाती है, तो यूं समझिए कि हाँ उसको भूख लग गई है, उसका वेग बढ़ गया है हिक्का का। यहाँ भूख से मतलब हिक्का हम बता रहे हैं समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। और जैसे ही आपने उसको भोजन कराया कि हाँ चलो बहुत काम कर लिया होगा, थक गए हो, थोड़ा भोजन कर लो, और जैसे ही आपने उसको भोजन कराया तो उसकी हिक्का शांत हो गई। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट है यदा प्रवर्तते पूर्व तद एव निवर्तते। यदा प्रवर्तते तद एव निवर्तते। जिन आयास आदि कारणों से हिक्का पहले उत्पन्न होती है, बाद में उन्हीं आयास आदि कारणों से शांत भी हो जाती है। फर्क क्या हुआ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो निदान परिवर्जन वाली जो लाइन है बच्चा, उसका ये एक्सेप्शन भी लगता है, ठीक है ना, कि जिन कारणों से उत्पन्न हुआ है उन्हीं कारणों से यह शांत भी होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये क्षुद्रा हिक्का के केस में आया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये एक एक्सेप्शन है। यदा प्रवर्तते पूर्व तद एव। हाँ बताइए सर। प्रमेय में भी एक ऐसा पॉइंट आया था सर, आप बताए थे सर निदान, हम लोग प्रमेय पढ़ रहे थे सर, तो आप बोले थे सर कि उस पर भी आप लोग पॉइंट आउट करना। अभी यहाँ का पूछो, अभी प्रमेय में मत जाओ, अभी प्रमेय में फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे हिक्का श्वास चल रहा है, यहाँ से कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। यहाँ कोई दिक्कत है अभी? अगर इससे प्रमेय का है तो पूछिए आप। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड प्रमेय का कोई कंपैरेटिव अगर कंफ्यूजन है तो बताइए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदा प्रवर्तते पूर्व तत एव निवर्तन्ते। ठीक है ना, जिन कारणों से उत्पन्न होगा उन्हीं कारणों से वो शांत भी होता है। यानी जो निदान था वही उसकी चिकित्सा भी हो गई। ये सही बात है। यहाँ पे क्षुद्रा हिक्का की, इस हिक्का में दोष हृदय, क्लोम, कंठ और तालु में आश्रित रहते हैं, ये भी याद रखिए। और ये साध्य है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और वो न सा च उरह शिरो मर्म, वो न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो सुश्रुत के अनुसार ये जत्र मूल से उत्पन्न होती है, वाग्भट के अनुसार भी ये जत्र मूल से उत्पन्न होती है। जत्रु क्लेविकुल को बोलते हैं। फिर यहाँ हमने लिखा भोजन करने पे शांत जो हो जाए वो है क्षुद्रा और अन्नजा। अगर हिंदी मतलब देखेंगे तो, अगर हिंदी मतलब देखा जाए तो भोजन करने पे जो शांत हो जाए वो क्षुद्रा है और अन्नजा है। और हमने कहा था जो अचानक भोजन से उत्पन्न वो अन्नजा है। और अन्नपान करने के बाद जो उत्पन्न हो रहा है, हमने बताया था कोई वीआईपी आ गया उसको भोजन करा दीजिए तो प्रलाप होने लगेगा, है ना। व्यपेता, व्यपेता मतलब वीआईपी, आपने भोजन कराया उसके बाद उसका जो है वेग बढ़ गया। अब देखिए वहां न च उरह सिरो करके था, ठीक है ना। यहाँ अन्नजा हिक्का की बात कर रहे हैं। अन्नजा हिक्का में क्या है, सहसा अद्य अभ्य अवहृते
पानान्य पीड़ितो अनिलः, यानी कि जो व्यक्ति सहसा अधिक मात्रा में अन्न या जल का सेवन करता है, सहसा मतलब अचानक से बहुत अधिक मात्रा में, अगर हमने कहा कि हमने ये पढ़ा हुआ है पहले कि हमको जो है अचानक से बहुत अधिक मात्रा में अन्न वगैरह का सेवन कर ले रहा है, जल का सेवन कर ले रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वायु कोश से ऊपरी भाग में चली जाती है, अथवा अधिक मदिरा यानी बहुत ज्यादा अल्कोहल का भी सेवन करने से यहाँ पे कारण बताया गया है। मैंने बताया था कि अष्टांग हृदय ने इसी को भक्त उद्भवा कहा है। भक्त का मतलब भी भोजन से ही होता है, ठीक है। और जब पीड़ित वायु कोश से ऊर्ध्व प्रदेश में आ जाती है, अत्यंत क्रोध, अत्यंत भाषण, अधिक रास्ता चलना, अधिक हंसना, भार रोना आदि कारणों से कुपित हुई कोष्ठगत वायु अन्न पान के द्वारा पीड़ित होकर शरीर के ऊर्ध्व प्रदेश में स्रोतस में गमन करते हैं, वक्ष प्रदेश के स्रोतों में प्रविष्ट होकर अन्नजा हिक्का को उत्पन्न करती है। इट मीन्स कि अगर भोजन बहुत ज्यादा कर लिया है तो वायु जो है ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, है ना, और ऊपर की तरफ गमन करके गति करके स्रोतों में गमन करते हुए वक्ष प्रदेश के स्रोतों में प्रविष्ट होकर अन्नजा हिक्का को वो उत्पन्न कर रही है। इस हिक्का में मर्म प्रदेश में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, न मर्म, यहाँ भी वही चीज है। इसके पहले वाले जो क्षुद्रा हिक्का था, वहां भी उदर प्रदेश, शिरा प्रदेश और मर्म प्रदेश में कोई विशेष बाधा उत्पन्न नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ मर्म प्रदेश में है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मर्म प्रदेश की बात की, मर्म प्रदेश में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है और न किसी इंद्रियों में किसी प्रकार का कष्ट होता है। न इंद्रियाणाम प्रबाधनी, न मर्म बाधा जननी, न इंद्रियाणाम प्रबाधनी, या नजा के लिए आया है। हिक्का पीते तथा भुक्ते शमम याति च स अन्नजा, यह हिक्का जल पीने पर अथवा भोजन करने के बाद अपने आप शांत हो जाती है। तो ध्यान से सुनिए हमारी बात। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि जिन कारणों से उत्पन्न होता है उन्हीं आयास आदि कारणों से ये शांत भी हो जाता है, ठीक। यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं कि सहसा अधिक मात्रा में अन्न या जल का सेवन करता है तो उत्पन्न हो जाता है, यानी उत्पन्न भी हो रहा है तो भोजन करने से। और शांत कब हो रहा है, जल पीने पर अथवा भोजन कर लेने पे शांत, मतलब कहीं न कहीं सेम चीज, यानी कि जिन कारणों से उत्पन्न हुआ है उन्हीं कारणों से शांत भी हो रहा है। ऐसा हम अन्नजा में भी देख रहे हैं। हिक्का पीते तथा भुक्ते शमम याति च स अन्नजा, यानी कि भोजन कर लेने पे अथवा जल पी लेने पे। देखिए जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव, जब बहुत ज्यादा आप ले लेते हैं, सहसा अति शब्द आया है। सहसा अति शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अचानक से बहुत अधिक मात्रा में अगर आपने भोजन कर लिया, जल का सेवन कर लिया, तो उससे वायु जो होता है वो पीड़ित हो जाता है और ऊर्ध्व प्रदेश में गमन करने लगता है। ये तो हुआ अन्नजा हिक्का के कारण। और क्या हुआ कि अगर आप पुनः उस रोगी को भोजन करा देते हैं या जल का सेवन करा देते हैं कुछ देर के बाद, तो क्या होता है, शांत हो जाता है। हाँ, वो जो कहते हैं ना, कोई याद कर रहा है, पानी पी लेने से हिचकी शांत हो जाती है, यही होता है। तो ज्यादा इधर उधर चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कोई याद कर रहा होगा मैसेज कर लो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। चुपचाप जो है जल ग्रहण कर लेना चाहिए, कुछ नहीं है, वो अन्नजा हिक्का होती है जो अक्सर भोजन करने के बाद ही होता है। जब ज्यादातर बफर सिस्टम में मिल जाता है, शादी ब्याह में, है ना, जाते हैं बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तब अक्सर ऐसा होता है। तो याद रखिएगा, सहसा अधिक मात्रा में अन्न या जल का सेवन करने से उत्पन्न होगा, या बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ पार्टी हो गई, मदिरा इत्यादि का सेवन कर लिया, तो इन सभी कारणों से ऊर्ध्वगामी हो जाएगा वायु, ठीक है, तो याद रखिएगा। और साथ ही साथ आया है क्रोध, भाषण, बहुत अधिक बोलना, रास्ता चलना, अधिक हंसना, भार रोना, इन कारणों से भी वायु प्रकोपित हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये हुआ अन्नजा हिक्का। सुश्रुत में आया है कि कटु प्रधान द्रव्यों से भी होता है ये। कटु प्रधान द्रव्यों के अधिक सेवन से, कटु, तिक्त, कषाय, 3 रस वातवर्धक होते हैं, तो कटु प्रधान द्रव्य से वात बढ़ेगा, ठीक है। फिर लास्ट में आ रहा है यमिका। यमिका च प्रलाप, अर्ति, तृष्णा, मोह समन्विता। हिक्का की साध्यता हम लोग पढ़ चुके हैं। यमला हिक्का में क्या था,
शिरोग्रीवा प्रकंपन हमने आपको बताया था। यहाँ क्या है, जिस व्यक्ति, कल हमने आपको बताया था क्या, महान गंभीर व्यक्ति ये असाध्य होते हैं। कल हमने आपको बताया था महान गंभीर यानी महाहिक्का, गंभीरा और व्यपेता ये तीनों असाध्य होते हैं। तो जिस व्यक्ति के शरीर में दोष अधिक मात्रा में संचित हो गए हों, अथवा जो व्यक्ति भोजन न करने से अत्यंत कृश हो गया हो, यानी कि या तो दोष बहुत ज्यादा हो गया हो, या उसका बल बहुत कमजोर रोगी हो, रोगी बहुत कृश टाइप का हो, अथवा रोग से अत्यंत दुर्बल हो गया हो, वृद्ध हो, व्यवहार में बहुत लगा हुआ हो, इसमें जो हिक्का उत्पन्न होती है वह जीवन को नष्ट, यानी ये असाध्य बता दिया। ठीक है ना। अधिसंचित दोषस्य मतलब दोष बहुत ज्यादा हो। ठीक है ना। भक्त छेदक कृशस्य च, और अगर भोजन करने के पश्चात भी वह बहुत, भक्त छेद मतलब भोजन न करने पे, छेद मतलब भोजन अगर नहीं कर रहा है, डाइटिंग बहुत कर रहा है, प्रमितासन वाला कार्य कर रहा है, एक रस भोजन कर रहा है, एक आसन तो सही है, एक रस भोजन खतरनाक होता है। तो इन कारणों से उसका शरीर जो है बहुत दुर्बल हो जाता है, कृश हो जाता है। व्याधि भी है, क्षीण देह से, व्याधियों से देह उसका क्षीण हो जाता है। वृद्ध स्याति व्यवायिन, वृद्ध हो, व्यवाय में लगा हुआ हो, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों का जो हिक्का होता है वो जीवन को नष्ट कर देता है। यमिका नामक हिक्का रोग में यदि प्रलाप, वेदना, तृष्णा आदि और मोह उत्पन्न हो गया हो तो वह भी असाध्य होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। चरक ने यमला हिक्का नहीं बताया है, क्या बताया है, व्यपेता। परंतु इस लाइन में इन्होंने, जो कि पीछे कहीं भी यमला हिक्का या यमिका का नाम नहीं लिया, एक हिक्का इन्होंने यहाँ फिर बता दिया है कि यमिका नामक हिक्का, यानी कहीं न कहीं जो व्यपेता वो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि क्या है, यमला ही है। क्या है, थोड़ा नीचे में पढ़ेंगे। यमिका नामक हिक्का रोग में हमने आपको बताया था कि सुश्रुत ने व्यपेता की जगह यमिका बताया है, यमला बताया है, जिसमें शिरोग्रीवा प्रकंपन होता है। यमिका नामक हिक्का रोग में प्रलाप हो, वेदना हो, तृष्णा अधिक हो, मोह उत्पन्न हो गया तो वह भी असाध्य होता है। फिर आगे की बात करते हैं। जो व्यक्ति क्षीण न हो मतलब बलवान हो, धातुएं और इंद्रियां स्थिर हो और अपने कार्य को प्रॉपरली कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति में यमिका हिक्का साध्य होती है। यहाँ पे यमिका हिक्का की साध्यता की बात कर रहे हैं। अगर सब चीज नॉर्मल है तो वो साध्य है। अगर ये तृष्णा, प्रलाप और वेदना ये सब अगर हो रहा है तो यमिका हिक्का असाध्य होती है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यमिका हिक्का के बारे में चरक ने भी बताया है। वर्ण तो सुश्रुत में आया है, बट चरक ने भी यहाँ पे साध्यता असाध्यता के केस में यमिका यानी किसी को यमला समझ सकते हैं, यमला हिक्का के बारे में बताया है। कुछ लोग यमिका और व्यपेता को एक ही मानते हैं। ठीक है, यही हमने आपको म्यूट कर लिए, प्लीज म्यूट। देखिएगा, हमने सारे अक्ष को एक साथ लिखा हुआ है। विभ्रांत लोचन और संरब्ध नेत्र, ये शब्द आपको आएगा महाश्वास में। भी आगे संरब्ध नेत्र और विभ्रांत लोचन ये महाश्वास में, और विभ्रांत अक्ष, अवलोचन और अक्ष एक ही चीज होता है। हिंदी मतलब देखेंगे तो सेम रहेगा, परंतु यहाँ पे अगर ओरिजिनल कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो विभ्रांत लोचन महाश्वास में है और विभ्रांत अक्ष ऊर्ध्व श्वास में है। विप्लुताक्ष में देखिए क्या क्या आया है। विप्लुताक्ष छिन्न श्वास में अभी आगे मिलेगा, विप्लुताक्ष व्यपेता में मिला, अभी मिला पीछे, और रक्त एक लोचन ये छिन्न श्वास में भी आएगा। रक्त एक लोचन मतलब एक आंख जो है बिल्कुल रेडिश हो जाएगा, लाल वर्ण का हो जाएगा, रक्त एक लोचन। ठीक है ना। तो ये छिन्न श्वास में मिलेगा। विप्लुताक्ष, व्यपेता और छिन्न श्वास में है। तो ये सभी सोचना ना, सब अक्ष अक्ष है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा किसमें है। महान गंभीर व्यक्ति असाध्य होते हैं, यहाँ लिखा सामंतन, महती, गंभीरा और व्यपेता ये तीनों हिक्का असाध्य होती है। फिर आगे हम बात करते हैं श्वास की। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे हिक्का की, अब श्वास की बात करते हैं। वही तीनों यूपीए, जब कफ के साथ कुपित वायु यानी कि
तो हमने आपको पहले बताया कफ वातात्मको वेत्तो पित्त स्थान समुद्भव, यानी कि दोष क्या होते हैं, कफ और वायु। तो कफ और वायु प्राण, अन्न तथा उदक व स्रोतस में अवरोध करेगा। यूपीए उदक वह, प्राण वह और ए फॉर अन्न वह। तो यूपीए स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करेगा। कफ द्वारा रुकी हुई वायु शरीर में फैलेगी। जब भी अवरोध होता है तो वायु का तिर्यक गमन होता है, विमार गमन हो जाता है। एक शब्द याद रखिएगा, विमार गमन, ठीक है ना। जब भी वायु एक जगह रुकने वाली नहीं, अगर उसका रास्ता रोकेगा कोई तो आजू बाजू में, ऐसा दिमाग में रखिए कि आजू बाजू वो भागेगा। तो वायु शरीर में फैली हुई विभिन्न स्रोतों में गमन करेगी तो श्वास रोग उत्पन्न करती है, ठीक है ना। तो दो चीजें आपको याद रखना है, कफ के साथ कुपित वायु प्लस यूपीए स्रोतस में अवरोध, एरो क्या करेंगे, कफ द्वारा रोकी गई वायु शरीर में फैलकर विभिन्न स्रोतों में गमन। यदा स्रोतासाम संरुद्ध मारुतः कफ पूर्वकः विश्व प्रजति संरुद्ध सदा श्वासन करोति स। ये श्वास रोग की संप्राप्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। यदा स्रोतांसी समृद्ध, स्रोतस को अवरोध करता है। देखिए उस श्लोक में कहीं भी यूपीए नहीं आया है, बट पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्रोतस यूपीए ही होता है। यदा स्रोतांसी, जब स्रोतस में समृद्ध अवरोध उत्पन्न होता है कफ के साथ कुपित हुई वायु से, मारुतः कफ पूर्वक विषवक व्रजति समृद्ध सदा, यानी कि वह क्या करेगी, श्वास करोति विश्व वज्रते, मतलब वह जो वायु है वो शरीर में फैलेगी और विभिन्न स्रोतों में गमन करके श्वास रोग को उत्पन्न करेगी। अब विभिन्न विभिन्न श्वास के लक्षण, जैसे हम लोगों ने वहाँ हिक्का की बात की थी, अब यहाँ पे विभिन्न श्वास के बात करेंगे। हमने आपको बताया था मौक्षी असाध्य होता है। मौक्षी मतलब महा, ऊर्ध्व और छिन्न श्वास, ये तीनों कैसे हैं, असाध्य हैं। तो यहाँ हमने महाश्वास के बगल में लिखा है वी, वी मतलब वात, वी का मतलब वात। देखते हैं, अब हमने अभी आपको विभ्रांत अक्ष बताया था और विभ्रांत लोचन बताया था। विभ्रांत अक्ष किस में बताया, अभी ऊपर बताया ना, विभ्रांत अक्ष किस में था, उदरवश्वास। हाँ उदरवश्वास, विभ्रांत लोचन से महाश्वास और विभ्रांत महाश्वास उदरवश्वास। हम विभ्रांत अक्ष की बात कर रहे हैं। उदरवश्वास सर, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व है, उधर नहीं, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर। तो याद रखिएगा विभ्रांत लोचन और विभ्रांत अक्ष कौन सा महाश्वास का है, कौन सा ऊर्ध्व का है। तो इसको कैसे हम याद रखेंगे, मैंने लिखा है महालोचा, यानी कि महा यानी महाश्वास में लोचा यानी लोचन है, ठीक है ना। तो विभ्रांत लोचन हुआ। प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान, प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान यानी कि ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर देता है और नेत्र भ्रांत हो जाता है, अर्थात नेत्र रूपों को यथोचित ग्रहण नहीं कर पाता, मतलब जो उसको देखना चाहिए नेत्र उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। विकृत अक्ष आननो, विकृत मतलब विकृत हो जाना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। अक्ष नेत्र के लिए आया है, आनन मुख के लिए आता है। विकृत हो जाना, नेत्र और मुख का विकृत हो जाना। बद्ध मूत्र वर्चा, मतलब ये बढ़ जाते हैं, मूत्र और वर्चा जो है बढ़ जाते हैं, मल मूत्र का निर्गमन बंद हो जाता है। और उसकी वाणी विशीर्ण वाक, विशीर्ण वाक मतलब कि उसकी वाणी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वो जब बोलता है तो समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है, तो उसकी वाणी जो है टेढ़ी मेढ़ी रहती है। दीनः प्रश्वसितम चास्यम दूराद् विज्ञायते भुजम, उसके मुख पर दीनता हमेशा दिखती रहती है, श्वास लेते समय इतने ऊंचे स्वर से उसके श्वास की गति बढ़ती रहती है कि दूर से भी कोई सुन सकता है, मतलब दूर से ही उसके श्वास को आप सुन सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट इस तरीके का आता है, दूर बैठा है तो भी आप समझ सकते हैं, उसको आपको सुनाई देगा, बिना स्टेथो वगैरह के भी उसका जो है श्वास आपको सुनाई देता रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने अभी छोड़ रखा पहली लाइन, उच्चैः श्वसति समृद्धो मत्तर्षभः इवानिशम। हम जानते हैं वृषभ जो कहते हैं बैल को कहते हैं, मत वाले सांड को। मत मतलब मत वाले, वृषभ मतलब सांड को। जैसे मत वाला सांड जो होता है जिस तरीके से नथुने को फुला के अपने सांस लेता है, खींचता है,
बिल्कुल उसी तरीके से अनुभूति होती है। जो रोगी मत वाले सांड के समान रात दिन वायु की ऊर्ध्व गति हो जाने के कारण उच्च शब्द के साथ दुखी होकर श्वास लेते हैं। आपने देखा होगा जब सांड बहुत मतलब पागल टाइप का हो जाता है तो अपने नथनों को फुला के एकदम बहुत तेजी से सांस लेता है, आवाज करता है। तो मत मतलब उन्मत्त हो जाना, खटकोड़ वाला श ऊपर तो वृषभ उसको पड़ेगा, मतलब कि बैल। ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रनष्ट ज्ञान विज्ञान तथा विभ्रांत लोचन, विकृत अक्ष आननो, बद्ध मूत्र वर्चा, विशीर्ण वाक, ये सब जो है आपका यहाँ का है। सुश्रुत में गाया है संरब्ध नेत्र और शुष्क कंठ अति घोषवान, ये दोनों शब्द सुश्रुत में आया है महाश्वास के लिए। फिर इसके बाद आता है ऊर्ध्व श्वास। ये क्वेश्चन आया था, ऊर्ध्व श्वासे प्रकुपिते अधः श्वासे निरुद्धते। अब इसका मतलब बता रहे हैं, देखिएगा ऊर्ध्व श्वास का यहाँ भी हमने वी लिखा हुआ है, बात अभी समझ में आ जाएगा क्यों लिखा है। दीर्घम ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित रोगी के श्वास व स्रोतों का मुख कफ से आवृत रहता है। ठीक है ना, यानी कि ऊर्ध्व श्वास का जो ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित रोगी के श्वास व स्रोतों का मुख कफ से आवृत होता रहता है। उन स्रोतों में गंध व कुपित होकर पीड़ा पहुंचाती है। यहाँ पे गंध व जो है वात के लिए आया है, गंध व वायु कुपित होकर पीड़ा पहुंचाती है। ऐसी अवस्था में रोगी लंबे श्वास को लेता है। ऊर्ध्व दृष्टि विपर्शय, ऊर्ध्व दृष्टि विपश्च विभ्रांताक्ष, देखिए विभ्रांताक्ष यहाँ पे आया। ऊर्ध्व दृष्टि, उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है, ऊर्ध्व दृष्टि। जो श्वास ऊपर की ओर हो जाता है पुनः नीचे नहीं आता है। ऊर्ध्व दृष्टि विपर्यश्च, मनुष्य की दृष्टि ऊपर की ओर टंगी रहती है, हमेशा ऊपर की तरफ देखेगा। ऊपर ऊपर वस्तुओं को देखना है, नीचे की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा क्योंकि उसकी दृष्टि ऊपर हो गई है। हमेशा ऊपर देखने में उसको एक तरीके से रिलीफ मिलेगा। उसके नेत्र घबराए हुए, मतलब विभ्रांत आक्ष मतलब नेत्र उसके घबराए हुए और इधर उधर देखते रहते हैं। इतस्ततः लिखा हुआ है ना, इतस्ततः मतलब इधर उधर देखता रहेगा वो। और इसमें जो है ऊर्ध्व श्वासे प्रकुपिते अधः श्वासे निरुद्धते, जब जब इस प्रकार के श्वास से वह अधिक पीड़ित होता है तो उसे बेहोशी हो जाती है। ठीक है ना, मुख सूख जाता है, मुख जो बेचैनी बढ़ जाती है। और आगे लिखा है ऊर्ध्व श्वास, एक आया है यहाँ पे देखिएगा परिदेवी करके आया है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था। आगे पेज पे जाने से पहले ऊर्ध्व अष्टांग हृदय का ये ऊर्ध्व श्वास का लाइन है, मर्मसु छिद्य मानेसु परिदेवी निरुद्धवात। ये इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्व श्वास का अष्टांग हृदय के अनुसार ये ऊर्ध्व श्वास के लिए है, याद रखिएगा इसको। ऊर्ध्व श्वास के प्रकोपित होने पर अधः श्वास रुक जाता है और बेहोशी बढ़ जाती है और शरीर तन जाता है, वही वहां ऊपर लिखा हुआ था। ऊर्ध्व श्वासे प्रकुपिते अधः श्वासे निरुद्धते, तो ओरिजिनल कंटेंट याद रखिएगा, ये ऊर्ध्व श्वास का है। और लास्ट वाला क्या है कि यहाँ पे महाश्वास को काट के ऊर्ध्व श्वास कर लीजिएगा, गलती से लिखा हुआ है। इस प्रकार यह ऊर्ध्व श्वास रोगी के प्राणों को शीघ्र ही भर लेता है। तो महाश्वास को काट के वहां पे ऊर्ध्व श्वास कर लीजिएगा। अन्यद्य असून मतलब यहाँ पे याद रखिएगा कि शीघ्रता से ये प्राणों को नष्ट कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही था, ऊर्ध्व श्वासे प्रकुपिते अधः श्वासे निरुद्धते, और ऊर्ध्व दृष्टि ऊपर की ओर देखता रहेगा, ये भी याद रखिएगा। वाग्भट वाला ये परिदेवी वाला श्लोक ऊर्ध्व श्वास का, देखिए यहाँ हमने कुछ लिखा है
छिन्न श्वास कफवात प्रधान होता है, छिन्न श्वास कफवात प्रधान, क्षुद्र में वात प्रधान, ठीक है ना। एक नेत्र गात्र स्राव, हम लोग जब पीडिया में बाल ग्रह पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ बातें हम लोग को मिलती है। एक नेत्र में शोक नैगमेश में मिलता है, एक नेत्र में गात्र स्राव, ये सब हम लोग बाल रोग में पढ़ेंगे, बाल ग्रह में। एक नेत्र से स्राव होता है स्कंद ग्रह में, और सरक्त उभय लोचन, मतलब दोनों नेत्र लाल हो जाते हैं स्कंद ग्रह में। अभी हमने आपको बताया क्या, रक्त एक लोचन। देखिए यहाँ पे क्यों लिखाया हमने कि आपको कंफ्यूजन हो। जब आप फाइनल एग्जाम देने जाते हैं तो ये थोड़ा ना होता है कि खाली चरक पढ़ के आए हैं कि हम ये पढ़ के आए हैं। उस समय आपके दिमाग में आजू बाजू का सारा सिलेबस जितना पढ़े रहते हैं सब नाचता रहता है। तो देखिएगा यहाँ पे आया है रक्त एक लोचन, मतलब एक नेत्र जो है उसका रक्त वर्ण का लाल हो जाता है, और दोनों अगर सरक्त उभय लोचन है तो वो स्कंद ग्रह का लक्षण है, ठीक है ना। और एक नेत्र से स्राव हो रहा है तो स्कंद ग्रह का ही लक्षण है, और एक नेत्र में शोफ है, स्वेलिंग है, तो वो नैगमेश का लक्षण है। अब ये सब बाल ग्रह क्या होते हैं पीडिया में पढ़ा जाएगा। तो रक्त एक लोचन, विप्लुताक्ष, देखिए व्यपेता हिक्का में भी मिला था, और यहाँ छिन्न श्वास में हमने वहां आपको नोट कराया था कि विप्लुताक्ष जो है व्यपेता हिक्का और छिन्न श्वास दोनों में है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि दह्यमानेन बस्तिना, बस्ती में दाह होता है, यानी कि छिन्न श्वास में बस्ती प्रदेश में दाह होता है, इम्पोर्टेंट है। रक्त एक लोचन इम्पोर्टेंट है। मर्म छेद रुग अर्दिता, जैसे उसके मर्म स्थान को किसी ने काट दिया है इस प्रकार की वेदना होती है। मर्म प्रदेश को काट दिया है किसी ने, इस प्रकार की भयंकर वेदना होती है उसको छिन्न श्वास में, और दुख से वह अत्यधिक पीड़ित हो जाता है। साथ ही साथ उसमें देखेंगे आप आना, स्वेद, मूर्छा, ये तो होता ही होता है। दह्यमानेन बस्तिना, है ना, दह्यमानेन बस्तिना यानी कि छन्नू भाई के बस्ती में दाह, ऐसे आप याद कर सकते हैं, है ना। तो नहीं भूलेगा फिर ये छन्नू मतलब छिन्न श्वास। अब यहाँ छिन्न श्वास को आप छन्नू याद रखिएगा, छन्नू की एक आंख लाल हो गई, है ना, छन्नू के बस्ती में दाह हो गया, तो ये सब याद करने का एक तरीका हो गया। शरीर का वर्ण विकृत हो जाना, और लास्ट वाली लाइन क्या है, इस प्रकार छिन्न श्वास से विच्छिन्न संधियां ढीली पड़ जाती है। विच्छिन्न स शीघ्र, छिन्न श्वासेन विच्छिन्न स शीघ्रम प्रजहात्य सूना, और शीघ्रता से प्राणों को त्याग देता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा, सुश्रुत ने भी दह्यमानेन बस्तिना जो है छिन्न श्वास के लिए बताया है। महा, ऊर्ध्व और छिन्न, ये तीनों श्वास कैसे हैं, असाध्य हैं। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है तमक श्वास। तमक श्वास की बात करेंगे हम लोग। तो ये जो श्लोक ऊपर कर, अब जो इम्पोर्टेंट है इससे बीच बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिलोमम यदा वायु स्रोतांसि प्रतिपद्यते, प्रतिलोमम यदा वायु स्रोतांसि प्रतिपद्यते, ग्रीवा शिरः संगृह्य श्लेष्माणं समुदीर्य च करोति पीनसं तेन रुद्धो गुरुगुर्गम तथा अतीव तीव्र वेगम च श्वासम प्राण प्रपीडकम। यूपीएससी में पूछा था प्रमोह, प्रमेह नहीं है, प्रमोह किसका लक्षण है, तो प्रमोह तमक श्वास का लक्षण है। प्रमोहम काशमानश्च स गच्छति मुहुर्मुहुः। फिर उसके नीचे वाला जो हमने रेड किया है, तस्यैव च मिमोक्षान्ते मुहूर्त लभते सुखम। फिर उसके नीचे है न च अपि निद्रा लभते शयान श्वास पीड़ितः। और उसके नीचे वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, आसीनो लभते सौख्यम, आसीनो लभते सौख्यम पूषणम चैव अभिनंदति। क्या है मतलब सब बता रहे हैं, पहले एक बार देख लीजिए। उच्छ्रिताक्षो, गोला बनाया है जो सर्किल है, उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भृशम मतिमान। देखिएगा आगे हम बताते हैं क्या क्या है इसको। पहली बात तो हमने लिखा है कि तमक श्वास जो होता है इसको हम मॉडर्न में ब्रोंकियल अस्थमा से कंपेयर करते हैं, ठीक है। एक कफ प्रधान इसको बताया गया है। चरक के अनुसार ये याप्य है, सुश्रुत के अनुसार ये कृच्छ साध्य है।
2 पॉइंट याद रखिएगा। चरक ने इसको यहाँ पे बताया है, सुश्रुत ने इसको पृच्छ साधे बताया है। जब श्वासवाही स्रोतस में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तब कुपित वायु प्राण व स्रोतस में प्रतिलोम गति से चलने लगती है, मतलब विपरीत गति से। जो प्राण वायु का जो गति होना चाहिए उस गति के अगर प्रतिलोमम यदा वायु स्रोतां से प्रतिपद्यते, ऐसा श्लोक में आया है, रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्राण वायु कुपित होकर प्रतिलोम गति यानी उल्टा गति करने लगे, ग्रीवा सिर में जकड़ाहट उत्पन्न कर कफ को उभाड़ कर पीनस रोग उत्पन्न कर दे और कफ से रुकी हुई वायु गले में घरघराहट शब्द उत्पन्न करती है। आइए ऊपर देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। प्रतिलोमम यदा वायु स्रोतांसि प्रतिपद्यते, जब वायु कुपित होकर प्रतिलोम होकर, है ना, श्वास वायु स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होने से कुपित वायु, श्वास वायु स्रोतस में अवरोध कौन उत्पन्न कर रहा था? कफ उत्पन्न कर रहा था। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं। तो जब स्रोतस में अवरोध उत्पन्न हुआ तो उसकी वजह से जो प्राण वायु है वो प्रतिलोम गति करेगा, ठीक है ना। ग्रीवाम शिरश्च संगृह्य श्लेष्माणम समुदीर्य च, ग्रीवा सिर में जकड़ाहट उत्पन्न करेगा और कफ को उभाड़ कर श्लेष्माणम समुदीर्य च, मतलब श्लेष्मा को उभाड़ देगा। करोति पीनसम, पीनस रोग को उत्पन्न करेगा। पीनस हम लोग नासागत रोग में पढ़ेंगे शालाक्य में। तेन रुद्धो घुरघुर का मतलब गले से घुरघुर जैसी आवाज आएगी। कफ से रुकी हुई गले में घरघराहट को उत्पन्न, घुरघुर मतलब घरघराहट जैसी साउंड होगा, ठीक है ना। अतीव तीव्र वेगम च श्वासम प्राण प्रपीड़ितम, अत्यंत तीव्र वेग से प्राण में पीड़ा पहुंचाने वाले श्वास को बढ़ा देगा ये, ठीक है ना। अतीव तीव्र वेगम मतलब इसका वेग बहुत तीव्रता से होगा। फिर देखिएगा नीचे हमने आपको बताया प्रमोहम, प्रमोह का मतलब क्या होता है? यहाँ बेहोश हो जाना आप कह सकते हैं। जब श्वास का वेग अत्यंत बढ़ जाता है तो मनुष्य का शरीर टेढ़ा होगा, बार बार खांसी आती है और काश के वेग की रुकावट हो जाती है। यदि काश का वेग बढ़ जाता है तो बार बार बेहोश, यही है प्रमोह, बेहोश हो जाता है। और श्वास के बढ़ जाने पर जब तक कफ का नाश नहीं होता है तब तक रोगी को अधिक कष्ट रहता है। यदि संयोगवश कफ निकल जाता है तो एक मुहूर्त के लिए सुख का अनुभव करता है। तस्यैव च विमोक्षान्ते मुहूर्त लभते सुखम, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब उस कफ के निकल जाने पर एक मुहूर्त के लिए उसको सुख की अनुभूति होती है। मतलब जब तक श्लेष्मा का प्रकोप है तब तक वह उसे बहुत कष्ट होता है, पहली वाले हाफ में, और सेकंड हाफ में लिखा है तस्यैव, और जब वह श्लेष्मा विमोक्षान्ते निकल जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, मुहूर्त लभते सुखम, एक मुहूर्त के लिए उसको लाभ मिलता है, सुख की अनुभूति होती है। आपने देखा होगा ब्रोंकियल में तमक श्वास के पेशेंट को उठ के बैठ जाते हैं, यानी लेटने पे उनको बहुत दिक्कत होती है, और जब उठ के बैठ जाते हैं थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलता है। नीचे लिखा हुआ न च अपि निद्रा लभते शयान श्वास पीड़िता, इसका मतलब क्या हुआ? न च अपि निद्रा मतलब शयन करने पे उनको निद्रा क्या है? श्वास से पीड़ित व्यक्ति शयन की जब चेष्टा करता है तो उसे नींद बिल्कुल नहीं आती है, यानी कि लेटने पे उसका वेग बढ़ जाता है, उसको नींद नहीं आती है। और आसीनो लभते सौख्यम, एक लाइन आया था ना, आसीनो लभते सौख्यम, वही है ये। देखिए यहाँ से रोगी यदि बैठता है तो उसे कुछ सुख का अनुभव होता है, यानी कि जब लेटेगा तो उसको नींद नहीं आएगी, और जब उठ के बैठ जाएगा तो उसको सुख का अनुभव होगा। दोनों लाइन यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर ऊपर जा रहा हूँ, देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है तमक श्वास। न च अपि निद्रा लभते शयन, मतलब शयन करने पे नींद नहीं आएगी, श्वास उसका जो है बढ़ जाएगा, श्वास पीड़ित है। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ आसीने लभते, आसीनो लभते मतलब आसीनो मतलब बैठ जाना, आसन पे आ जाना। आसीनो लभते सौख्यम, बैठ जाने पे सुख का अनुभव होता है। सौख्यम उष्णम चैव अभिनंदति, मतलब उष्ण
उष्ण चीजों से भी, गर्म वस्तुओं से भी उसको लाभ मिलेगा। भाई उष्ण देंगे तो कफ का विलयन होगा, कफ निकलेगा। और ऊपर हमने पढ़ा भी ऊपर लाइन में कि जब कफ निकल जाएगा तो एक मुहूर्त के लिए उसको लाभ मिलेगा, यानी लेटने पे दिक्कत बढ़ जा रही है, बैठने पे आराम मिल रहा है, और उष्ण द्रव्यों के सेवन से उसको लाभ मिल रहा है। ललाट में पसीना रहेगा, नेत्र सर्वदा ऊपर की ओर चढ़ा हुआ रहता है, ये भी याद रखिएगा। और वह व्यक्ति अत्यंत दुखी रहता है, उसका मुख बार बार सूख जाता है। और मेघ, अम्बु, शीतल वातावरण, पूर्वी वायु और कफवर्धक आहार विहार के सेवन से बढ़ जाता है। आपने देखा होगा ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट को जब पूर्वी वायु होती है या जब आकाश में बादल होते हैं, तो इन सभी कंडीशन में उसका वेग थोड़ा सा बढ़ जाता है। देखिए आकाश में जब मेघ होंगे, शीतल अम्बु का सेवन, पूर्वी वायु जब चलेगी, बोलते हैं ना पुरवैया चल रहा है, बहुत जोड़ों में दर्द हो रहा है, इस तरीके से तो जोड़ों में दर्द होता है, साथ ही साथ ब्रोंकियल अस्थमा यानी तमक श्वास का भी वेग बढ़ जाता है। और देखिएगा चरक ने इसको याप पे कहा, हमने गोला बनाया है याप पे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। उच्च रिताक्षो, उच्च मतलब नेत्र को हमेशा ऊपर की ओर देखता रहेगा, नेत्र हमेशा ऊपर की ओर करेगा, ठीक है। ये जितना हमने बताया इसको आप एक बार जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। याप पे तो बता दिया, इन लक्षणों से युक्त तमक श्वास याप पे होता है, मतलब जो ऊपर 3-4 लाइन अभी हम लोगों ने पढ़ी वो सब याप पे है। और यदि तमक श्वास नया हो, बिल्कुल नया नया हुआ हो, अर्थात 1 वर्ष से कम का हो, तो साध्य भी होता है। याद रखिएगा, वैसे तो जितने सारे लक्षण बताए अभी, उन लक्षणों से अगर युक्त है तो याप पे होगा, और अगर 1 वर्ष से कम का है वो साध्य होगा। फिर इसके बाद नीचे जो है पहली लाइन प्रथमक श्वास की है, पहली लाइन का पहला हाफ प्रथमक श्वास के लिए है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि तमक श्वास 2 प्रकार का है, प्रथमक और संतमक। तमक श्वास 2 प्रकार का है। तम मतलब होता है अंधेरा, तम मतलब अंधेरा, तो तमक श्वास 2 प्रकार का हुआ, प्रथमक और संतमक। तो प्रथमक में देखिए क्या आया है, ज्वर मूर्छा परितस्य विद्यात प्रथमकम, मतलब जिस तमक श्वास में ज्वर के साथ मूर्छा हो वो क्या है, प्रथमक है। जब ज्वर और मूर्छा ये दोनों उपद्रव के रूप में हो तो वो प्रथमक श्वास होगा। और संतमक में क्या है, उदावर्त मिलेगा, मुख नासिका मार्ग में धूल प्रवेश हो जाने के कारण क्या आया है, उदावर्त तो रहेगा ही रहेगा। रजो अजीर्ण क्लन काय निरोधजा, यानी कि अजीर्ण रोग से मुख नासिका में जो है धूल का प्रवेश हो जाने के कारण, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कि एलर्जेंस जो होते हैं, जो धूल का हो गया या पॉलन का एलर्जी होता है बहुत से लोगों को, तो इस तरीके से जो एलर्जेंस होते हैं वो प्रवेश कर जाए, या अजीर्ण की वजह से, है ना, शरीर में क्लीनता हो जाए, तथा मल मूत्र के वेग को रोकने से उत्पन्न, ये जो निरोधजा आया हुआ है यानी कि अधारणी वेग को रोकने से। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, तम से अधिक बढ़ता है, तम सा वर्धते अत्यर्थम, मतलब अंधेरे में बढ़ जाता है। तो जो ब्रोंकियल अस्थमा तमक श्वास अंधेरे में जाने पे एग्रीवेट कर जाए वो संतमक हुआ, ठीक है ना, संतमक। और शीतल आहार विहार से शांत हो जाता है, शीतश्च आशु प्रशाम्यति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि संतमक श्वास जो है ठंडी चीजों के सेवन से इसमें लाभ मिलता है, उपशय होता है। शीतश्च आशु प्रशाम्यति, शीतल चीजों से प्रशमन होता है। थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन याद रखिएगा ये संतमक श्वास के लिए आया है। हमने ऊपर लिखा है ट्रिक यहाँ पे पजामा, प से प्रथमक श्वास, ज से ज्वर और मा से क्या हुआ, मूर्छा। तो ज्वर और मूर्छा वाला प्रथमक, बाकी जितने बचे वो सब संतमक में चले गए, चाहे वो उदावर्त हो, चाहे धूल की वजह से हो, चाहे अंधेरे में जाने से बढ़ रहा हो, चाहे वो ठंडा सेवन करने से, शीतल सेवन करने से कम हो रहा हो, ये सभी क्या हो गया, संतमक का। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मैं अंधकार में डूबा जा रहा हूँ। सर संतमक वाले में ज्वर नहीं होता है कैसे? नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ तो नहीं होता, जितना लिखा हुआ है, जितना बता रहे हैं सिर्फ उतना दिमाग में रखिए, ठीक है।
यही सब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ज्वर और मूर्छा सिर्फ और सिर्फ प्रथमक में मिलेगा, बाकी उदावर्त हुआ वो आपका संतमक में मिल रहा है। और मज्ज शब्द जो आया यहाँ मज्जा के लिए नहीं आया है, निमज्जन एक शब्द होता है, जैसे डूबने के, मज्ज मतलब निमज्ज डूबने के अर्थ में भी प्रयोग होता है। जैसे रोगी अंधकार में डूब रहा है उसे ऐसा प्रतीत होता है। इस लाइन का मतलब यही हुआ, मज्जस तमस इव, जैसे अंधेरे में डूब रहा है कुछ उसको ऐसा अनुभूत होता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो पहली लाइन प्रथमक की फर्स्ट हाफ, फिर यहाँ से हमने लाइन खींचा, ये संतमक का स्टार्ट हुआ, और ये सेकंड लाइन पूरा का पूरा संतमक का है। सुश्रुत ने भी प्रथमक श्वास में मूर्छा ज्वर बताया है। यह सुश्रुत की लाइन है, मूर्छा ज्वर, ठीक है ना, याद रखिएगा। सुश्रुत ने भी पजामा ही बताया है। प से प्रथमक, ज से ज्वर और म से मूर्छा। फिर क्षुद्र श्वास की बात करते हैं। क्षुद्र श्वास रूक्ष आहार इत्यादि के सेवन से हो रहा है और ये साध्य है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो तमक श्वास क्या हुआ, याप्य हो गया, और 1 वर्ष के अंदर का है तो वो साध्य होगा, और क्षुद्र हमेशा साध्य होगा। मौची महा ऊर्ध्व और छिन्न क्या हुआ, ये असाध्य होता है। महान गंभीर व्यक्ति जो हिक्का हमने पढ़ा वो भी असाध्य होता है। फिर इसके बाद हिक्का श्वास शीघ्र चिकित्सा, देखिएगा इस प्रकार अपने अपने लक्षणों के साथ हिक्का और श्वास रोग का उपदेश हो गया है। मैंने आपको बताया इन हिक्का और श्वास रोगों में जो प्राणहर, महान गंभीर व्यक्ति और मौछी जो असाध्य थे, महान गंभीर व्यक्ति यानी महाहिक्का, गंभीरा हिक्का और व्यपेता, इनको छोड़ देना है, और महान महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास और छिन्न श्वास, इनको छोड़ देना है। यानी हम देख रहे हैं महाहिक्का भी है, महाश्वास भी है, तो इन 6 को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये शीघ्रता करने वाले होते हैं। हिक्का और श्वास रोग जो साध्य एवं व्याप्य हो उनमें औषध द्वारा शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। यदि हिक्का श्वास रोग की उपेक्षा की जाएगी तो जैसे सूखे तृण राशि में पड़ी हुई अग्नि का गोला और अग्नि को जलाकर राख कर देगी, वैसे ही यहाँ पे उपमा दी गई है। यहाँ उपमा दी गई है कि उपेक्षिता देह युहिशुष्कम कक्षम अनलह, ऐसे करके वहां पे उपमा दी गई। जैसे तृण का एक आग की चिंगारी होते, पूरे के पूरे तृण को, पूरा गोले को पूरा जला के राख कर देती है, वैसे ही अगर आपने हिक्का और श्वास की शीघ्र चिकित्सा नहीं की, उसकी उपेक्षा कर दी, तो वह शरीर को नष्ट कर डालेगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली साध्यता की बात की गई है। और सामान्य चिकित्सा क्या है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हिक्का और श्वास इन दोनों का कारण स्थान मूल एक ही होता है। तो ये जो फर्स्ट हाफ में लिखा हुआ है कारण स्थान मूल है, ये एक होते हैं, इसलिए इनकी चिकित्सा भी दोनों की एक जैसी होती है। इसीलिए चरक ने इन दोनों व्याधियों का वर्णन एक ही साथ एक ही अध्याय में किया है। क्लियर हुआ? यानी कि निदान, कारण क्या हुआ, निदान स्थान उसका, इन स्थानों पर उत्पन्न कफवातात्मक हो, तो पित्त स्थान समुद्भव, स्थान क्या है, पित्त स्थान है ना। और एक ही चिकित्सा, इन सब की चिकित्सा लगभग एक ही होती है। हमने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताया, ये श्लोक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कफवातात्मक हो, तो पित्त स्थान समुद्भव, हृदय रसादीनाम धातुनाम च उपशोषण, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हिक्का श्वास का चिकित्सा सूत्र, जैसे हम लोग हर चैप्टर में चिकित्सा सूत्र पढ़ते हैं, हमने आपको बताया था। कभी हम लोग एक पढ़ेंगे कि जैसे पर्वत पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, बर्फ क्या करता है, पिघल जाता है। वैसे ही स्नेहन करने के बाद स्वेदन करने से क्या होता है, कफ विलयीकृत हो जाता है, विलयन हो जाता है उसका और निकल जाता है। ठीक है ना। तो देखिएगा, हिक्का श्वास आर्दितम स्निग्धर आदो स्वेद उपचारित, मतलब पहले स्नेहन करेंगे, हिक्का श्वास में स्नेहन करेंगे आदि में, मतलब पहले क्या करेंगे, स्नेहन स्वेद, उसके पश्चात स्वेदन करेंगे आक्त लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर संकर। हमने आपको बताया था कि हम आपको वहां से पढ़ाएंगे सपना, स से संकर, प से प्रस्तर और ना से नाड़ी, इन 3 स्वेदन का यहाँ पे नाम आया है। लवण तैलेन, तैल क्या लेंगे, जब भी तैल का नाम नहीं लिखा हुआ तो उसको हम तिल तैल मानेंगे।
तैर नहीं है तो घृत और लवण का भी लेप कर देते हैं छाती पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हल्का सा सिकाई कर दीजिए, तो जो कफ जमा हुआ है वो विलयन हो जाता है। दादी के नुस्खों में आता है, घर में अक्सर दादी लोग प्रयोग करती थी, उनको चरक के बारे में नहीं पता था, लेकिन ये सब चरक की ही देन है जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। तैरस्य ग्रथितः श्लेष्मा स्रोत स्वभावी विलीयते, मतलब ऐसा करने से क्या होता है, जो श्लेष्मा ग्रथित रूप से, जो सॉलिड फॉर्म में जो श्लेष्मा हो गई है, ग्रथित रूप में है, गांठ के रूप में है श्लेष्मा, उसका विलयन हो जाता है ऐसा करने से। खानि मार्दव मायंती ततो वातान अनुलोमताः यत यथा अद्रिज कुंजे, ठीक है ना, हिमम, यहाँ पे वही मतलब है, यही रख के पूछता है किसके लिए आया है ये हाथ, याद रखिएगा किसके लिए आया ये, हिक्का श्वास की चिकित्सा सूत्र। स्निग्ध द्रव्यों से युक्त नाड़ी स्वेद, प्रस्तर संकर स्वेद करना चाहिए। इस प्रकार स्नेह स्वेदन करने से स्रोत में गांठ के क्या होगा, विलयन हो जाएगा और वायु अनुलोम हो जाती है, जो वायु का जो गति प्रतिलोम हुआ था वो अनुलोम हो जाएगा। और जिस प्रकार पर्वत की कंदरा में जमी हुई बर्फ सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उनसे तप्त हुआ बर्फ पिघल जाता है, उसी प्रकार शरीर में स्थिर हुआ कफ भी स्वेदन द्वारा निकल जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। तमक श्वास वाला एक एक पॉइंट देखिएगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से थोड़ा सा चिकित्सा स्टार्ट हो रहा है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है ना, इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे क्योंकि चिकित्सा पार्ट थोड़ा सा अलग पड़ेगा। और कल का लेक्चर यानी प्रीवियस लेक्चर भी और आज का जो भी पढ़ाया हमने, इसको जरूर रिवाइज करिए, तभी चिकित्सा समझ में आएगी।